नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरपीवीटी बीकानेर राजूबाग से संबंधित उन महत्वपूर्ण बातों पर जिनके बारे में स्टूडेंट और पेरेंट्स जानना चाहते हैं। एक बार मैं फिर आपको इस वीडियो में एक्सपेक्टेशन कट ऑफ बताऊंगा, टोटल कितनी वैकेंसी हैं वो बताऊंगा, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगी उसके बारे में बताऊंगा, काउंसलिंग में आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करनी है, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, उस सभी पूरी समरी को एक बार मैं आपको जल्दी फास्ट बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टूडेंट ये फ़ोन करके पूछने, सर लास्ट ईयर मेरे इतने नंबर पर कट ऑफ गई थी तो क्या इस बार जाएगी। दोस्तों, लास्ट ईयर की बात अलग थी, जो कट ऑफ इस बार जाएगी वो आसमान छुएगी। आप देख लेना लास्ट ईयर से जन कितने नंबर हाई रहेंगे, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ पर ध्यान ना दें। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बार सीट के बारे में बता देता हूँ आपको। 96 इसमें रेगुलर सीट है, उसके अलावा 120 इसमें पेमेंट सीट है। तो दोस्तों 2 से 16 सीटें, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादा सीट नहीं है। और मैं आपको फ़ीस के बारे में बता देता हूं दोस्तों। इसकी अगर आपकी पेमेंट शीट पर एडमिशन होता तो उसकी 2 लाख रुपए आपकी फ़ीस है, उसके अलावा 15-20 हज़ार रुपये आपकी एडमिशन फ़ीस देनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों, आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ जाता है, जो रेगुलर शीट बोलते हैं जिसे, तो उसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं है, 15-20 हज़ार रुपये में आपका नॉर्मली एडमिशन हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक बार हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ। हॉस्टल में आप सिंगल, डबल या ट्रिपल का रूम, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इसके अलावा वाटर चार्ज, वाटर कूलर चार्ज, अलग चार्ज मिला के आपका पर मंथ 3000 रुपये लगेगा, जो कि बहुत बड़ी रकम है। तो टोटल आपका 1 साल का रहने का दोस्तों 40 से 45 हज़ार के समथिंग खर्चा पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, मैं इसको एक बार कट ऑफ के बारे में चर्चा कर देता हूं। देखो, एक बार फिर मैं बता रहा हूं, भले ही आपको वीडियो सुन के अच्छी ना लगे, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी दोस्तों। आप कम से कम अगर जनरल कैटेगरी के हो और आप रेगुलर सीट की बात करते हैं तो आपके कम से कम 560 नंबर से ऊपर जाएगी। वहीं दोस्तों, मैं EWS कैटेगरी की बात करता हूं तो उनकी आराम से दोस्तों 540 नंबर के समथिंग जाएगी। वहीं दोस्तों, मैं बात करता हूं OBC कैटेगरी की, तो उनकी भी लगभग 500-530 के समथिंग जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं SC/ST के। SC/ST के लोगों की दोस्तों OBC और जनरल की अपेक्षा काफ़ी कम कट ऑफ जाएगी, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हर किसी का नंबर आ जाए। इनकी भी दोस्तों, अगर सीट अपन कैटेगरी बाय डिवाइड कर देते हैं तो ज़्यादा सीटें नहीं है। तो दोस्तों, SC को मिनिमम से मिनिमम 450 नंबर रेगुलर के लिए होने चाहिए। वहीं ST को दोस्तों 400 नंबर होने चाहिए। वहीं पेमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों, पेमेंट के लिए आपको मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए 500 से ऊपर नंबर होने चाहिए। वहीं EWS के लिए दोस्तों 480, जनरल OBC के लिए 450। वहीं दोस्तों, SC की बात करते हैं उनके लिए कम से कम 420 के समथिंग या 400 के लगभग नंबर होने चाहिए। वहीं दोस्तों, ST के लिए 380 के समथिंग नंबर होने चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन कट ऑफ है। और दोस्तों देखो, कट ऑफ का क्या अप डाउन हो सकती है, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि इतनी जाए, लेकिन मेरा आइडिया जब तक ये कहता है, क्योंकि मैं कई साल से वेटनरी से जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं आपको देखो रजिस्ट्रेशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आप जब करने वाले हो तो उन्हीं सीटों को फिलअप करें। जैसे इसमें कई सीट ऐसी भी हैं जैसे 5 लाख रुपए उनकी फ़ीस है। अगर अपन को नहीं लेना तो दोस्तों, आप उन सीटों पर अभी टिक ना लगाएं। पहले अपने परिवार वालों से बात करें, अपने घर वालों से। इसके अलावा जैसे कई लोग पेमेंट सीट नहीं लेना चाहते, तो दोस्तों केवल रेगुलर ही लेना चाहते, तो वो रेगुलर पर टिक लगाएं। आपकी जो इस टाइम ऑनलाइन काउंसलिंग जो चल रही है दोस्तों, इसमें किसी भी तरीके की अगर आपने लापरवाही कर दी तो इसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल होगे। इसमें आपके साथ कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो आपका अपग्रेडिंग का सिस्टम है, जैसे आप ऑनलाइन काउंसलिंग रिपोर्टिंग के लिए पहुंचोगे और जैसे आपको पेमेंट शीट मिली और आपको लगेगा कि मेरी 1-2 बच्चे रेगुलर के अगर जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में नीट में हो जाता है वो अपग्रेड, तो आपको दोस्तों एक अपग्रेड का फॉर्म भरना पड़ेगा। वो आप अपग्रेड कर दीजिए। अगर आपका हो सके तो आप रेगुलर में पहुँच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपको क्या करना, सब डॉक्यूमेंट्सों के दोस्तों यहीं 1-2 3-3 सेट की जेरोक्स बना लेना। देखो, फिर वहाँ आप जाओगे, तुम्हारी जेरोक्स जमा होंगी, फिर आप कराते डोलोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। और इतने 9 बजे से काउंसलिंग के लिए आपको वहाँ पहुँचना है, तो इतनी जल्दी दुकान भी नवा ओपन नहीं हो पाएंगी। तो अभी आप 2-2 3-3 जेरोक्स हर चीज़ की करा लें। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट। 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड या पैन कार्ड में से एक होना चाहिए, दोनों करा लो। देखो, उसमें कोई बात नहीं है। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए दोस्तों राजस्थान का, क्योंकि अभी ये फिलहाल 85% की काउंसलिंग हो रही है जो स्टेट कोटा की है। इसके अलावा दोस्तों, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस कास्ट के हो आप अभी बनवा लो। उसके अलावा अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो वो भी बनवा लो, जो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं किसी रजिस्ट्रेट ऑफिसर के उस पर साइन होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपने जहाँ से लास्ट स्कूल कॉलेज से किया वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो अभी आपने ये मार्कशीट निकली है ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। वेटनरी की एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो भी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, जो चालान की रिसिप्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपने स्टार्टिंग में जो फॉर्म भरा था आरपीवीटी का, जिसकी 2600 रुपये फीस थी, जो उस टाइम जो आपको चालान दिया था, वो भी आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि सर उसका क्या करें कि हमारे डॉक्यूमेंट्स तो किसी कॉलेज में जमा है
या किसी स्कूल में या कहीं पे जमा हुए हैं, तो वो अभी हमें दे नहीं रहे और अभी काउंसलिंग प्रक्रिया लॉकडाउन की वजह से खुल भी नहीं रहे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी आप ऐसे घबराओ मत, जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर उपलब्ध हैं वो करा लो। उसके अलावा जब आप बीकानेर जाओगे तो आपसे 5,000 रुपये सिक्योरिटी के जमा कराए जाएंगे। और दोस्तों आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, यानी 14 दिन का। 14 दिन में अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो तो दोस्तों आपकी सीट को रिजर्व माना जाएगा, मतलब जैसे आपका सिलेक्शन हो गया। अदरवाइज अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स वापस लेके नहीं आ पा रहे हो तो दोस्तों आपके पैसे भी रिफंड नहीं होंगे, बाद में आपकी सीट भी कैंसिल कर दी जाएगी। तो 14 दिन में आप लेके आ सकते हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप दोस्तों ईमानदारी से काम करें, वहाँ 2-3 साल से पहले से एक टीम ऐसी बैठा दी है, आपके कार्ड सर्टिफिकेट में या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फर्जीवाड़ा अगर मिला तो आप इसके लिए खुद रेस्पॉन्सिबल रहोगे, साथ में आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। इसके अलावा जो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी वो तो अलग से है ही। तो आपको देखो दाएं बाएं भ्रमित नहीं होना है। और दोस्तों आपको सबको काउंसलिंग करानी चाहिए। आई थिंक जनरल वाले को 300 नंबर से ऊपर जिसके नंबर है उसको काउंसलिंग कराओ। देखो कुछ भी हो सकता है, अपने जब इतना पैसा खर्च कर दिया है और आप SC ST में तो 200 से ऊपर वाले सभी स्टूडेंट काउंसलिंग कराओ। और काउंसलिंग में दोस्तों बहुत सावधानी बरतनी है आपको। ICICI बैंक में 1000 रुपये का आपका चालान बनेगा, इसके अलावा 50 रुपये बैंक चार्ज लगेगा और भरने के लेंगे, ये आपका इसमें खर्चा है। और दोस्तों अगर आप प्राइवेट सीटों से MBBS वो वेटनरी करना चाहते हो जिसकी 5-5.5 लाख फीस है, तो आप उसमें ना पड़े। मैं आपको एक बार फिर सजेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका खर्चा हो जाएगा लगभग अगर 5 ईयर की बात करते हैं तो 27-28 लाख रुपए केवल फीस। इसके अलावा हॉस्टल का अलग। तो दोस्तों मैं भी कर सकता था, लेकिन आप इससे अच्छा MBBS कर लीजिए। लेकिन MBBS इंडिया से 65 से 70 लाख रुपये में होगी अगर आपके मार्क्स 500 से कम है तो इससे अच्छा दोस्तों आप एब्रॉड से MBBS कर लो। मैं खुद कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूँ, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। 20-22-23 लाख रुपए में आपकी MBBS हो जाएगी। और अभी आपको पता ही है कि गवर्नमेंट और NMC बिल लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कर दिया है कि आप इंडिया से MBBS करो, बाहर से करो, किसी भी इंडिया के कोई भी वर्ल्ड के किसी भी कॉलेज से करो। अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक नेक्स्ट नाम से एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो 2022 से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों उस एग्ज़ाम का नाम नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है। फिर उसके बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप करोगे। फिर नेक्स्ट जो इंटर्नशिप में जो आप क्या सीखे उसके अकॉर्डिंग आपको एक एग्जामर होगा, उसका नाम होगा नेक्स्ट 2। दोनों एग्जामों के मार्क के अकॉर्डिंग ही आपका PG में सिलेक्शन होगा। PG का एग्ज़ाम भी ख़त्म कर दिया है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वेटनरी में रेगुलर मिल जाता है तो फिर तो आप मस्त हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा आपको पेमेंट मिलती है तो दोस्तों उसमें भी 12-13-15 लाख रुपए तक खर्चा पहुंच जाएगा। फिर भी आप एक बार विदेश का ऑप्शन रख सकते हो। अगर प्रॉपर ही प्राइवेट मिल रही तो उसमें ना खर्च करें पैसे। देखो इतना बड़ा, हालांकि वेटनरी सही है लेकिन MBBS केवल बराबर नहीं है। तो मैं हर वीडियो में स्टूडेंट को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, और मैंने देखो अपना स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, WhatsApp नंबर है। हालांकि मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ, जितना मेरे पर टाइम मिल जाए आप पे फ़ोन कर सकते हैं। और आप अपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हो, अगर आप मेरे से पर्सनल कोई बात करना चाहते हैं या फिर इसके अलावा कोई सलाह लेना चाहते हैं या फिर आपको कि एक बार रिपीट करना चाहते हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उस दौर से मैं भी गुजरा था 1 साल पहले। मुझे पता है कि इस टाइम स्टूडेंट के कम नंबर आते हैं वो कितना हताश हो जाता है या फिर इसके अलावा वो अंदर से टूट जाता है। उसे एक मोटिवेशनल एनर्जी की बहुत आवश्यकता है। तो आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ के या अपना दोस्त समझ के अपनी बात थोड़ा सा शेयर करके, मतलब मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा कि आपको कितने नंबर हैं, रिपीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फील्ड चेंज करनी है या वो है। तो दोस्तों अब मिलता हूँ मैं नई वीडियो में आपको से, और नई इन्फॉर्मेशन लेके वेटनरी से संबंधित नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना। जय हिंद दोस्तों।